देख कर लगा है महुआ विधानसभा में लगा आपको दोनों ब्लॉक में कि वो मार्जिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एनडीए गठबंधन के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, चैलेंज नहीं है। एनडीए गठबंधन के लिए, एनडीए उम्मीदवार के लिए तेज प्रताप जी का आना यहाँ महुआ विधानसभा में कोई चैलेंज की बात नहीं है। कोई आए सर, जिसमें 25 वार्ड है, आप एक एक घर में जाके सर्वे कर लीजिए कि क्या आसमा परवीन अभी 1 महीना या 4 महीना या 6 महीना पहले अपने विधानसभा में आई है। जब से मैं चुनाव हारी हूँ 15 दिन के बाद, 2020 15 दिन के बाद मैं यहाँ निरंतर 365 दिन और 24/7 मैं यहाँ अपने जनता के बीच में, अपने भाइयों के बीच में निरंतर हूँ। हम एनडीए के नेता जो निर्णय लेंगे, हम लोग एनडीए के जो भी उम्मीदवार होंगे उनका एकदम स्वागत करेंगे। मैम, जदयू से महुआ से भी कैंडिडेट अभी तक फाइनल। मैम, पिछली बार चुनाव के दौरान आप लगभग 15,000 वोटों से पीछे रह गए थे। इस बार वो मार्जिन कैसे पाटिएगा? 15,000 से नहीं, 12,000 समथिंग वोट से। कैसे वो मार्जिन खत्म कीजिएगा? वो है ही नहीं। आपको लगता है, देख कर लगा है महुआ विधानसभा में लगा आपको दोनों ब्लॉक में कि वो मार्जिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एनडीए गठबंधन के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जो अभी वर्तमान विधायक लगातार विकास का ढिंढोरा पीट रहे हैं, लगातार फेसबुक पे उनका पोस्ट देखा जा रहा है कि उन्होंने कितने करोड़ों की योजनाएं महुआ को दे दी। क्या टिप्पणी है आपकी? मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। आप सर्वे करा लीजिए। आप पत्रकार बंधु है, सोसाइटी के 4th पिलर ऑफ द सोसाइटी है। आप सर्वे करिए और आम से, आम जनता से, हमारे युवा भाइयों से इसका आकलन करिए कि क्या वो सच बोल रहे हैं। तेज प्रताप भी चुनाव में लड़ने वाले हैं, कितना चैलेंजिंग मानती हैं तेज प्रताप? कोई चैलेंज नहीं है। एनडीए गठबंधन के लिए, एनडीए उम्मीदवार के लिए तेज प्रताप जी का आना यहाँ महुआ विधानसभा में कोई चैलेंज की बात नहीं है। कोई आए, हम लोग सशक्त हैं। हम लोग एनडीए यहाँ पर 200% हम लोग चुनाव जीतेंगे। हमारे आशीर्वाद, हमारे यहाँ तमाम वोटरों की आशीर्वाद हम सब एनडीए के कार्यकर्ता को मिल चुकी है। आप इस सम्मेलन के माध्यम से आज देखे हैं कि 2025 फिर से नीतीश, आज इस आह्वान और अंतर्गत विधानसभा सम्मेलन का जो आगाज हुआ, हमारे एनडीए के तमाम भाई बंधु यहाँ किस मजबूती से अपनी उपस्थिति को प्रस्तुत की है। मुकेश रोशन कहते हैं कि हमारी लोकप्रियता के सामने कुछ नहीं है और 4.5 साल बाद लोग राजनीति में सक्रिय हो जाते हैं। जी, मुकेश रोशन कहते हैं कि 4.5 साल बाद लोग राजनीति में सक्रियता हो जाते हैं, सुख दुख में नहीं जाते हैं। आप मेरा सोशल मीडिया देख लीजिए और एक के घर 36 पंचायत है, एक नगर परिषद जिसमें 25 वार्ड है। आप एक एक घर में जाके सर्वे कर लीजिए कि क्या आसमा परवीन अभी 1 महीना या 4 महीना या 6 महीना पहले अपने विधानसभा में आई है। जब से मैं चुनाव हारी हूँ 15 दिन के बाद, 2020 15 दिन के बाद मैं यहाँ निरंतर 365 दिन और 24/7 मैं यहाँ अपने जनता के बीच में, अपने भाइयों के बीच में निरंतर हूँ। मैम, आप भले ही कह रही हैं कि तेज प्रताप यादव के बहाने से फर्क नहीं पड़ता, पर गणित पे तो कहीं ना कहीं समीकरण है, उसमें तो एनडीए को फायदा पहुंचेगा ही तेज प्रताप को लड़ने से। डेफिनेटली हम लोग किसी के आने से फायदा पहुँचे नहीं पहुँचे वो नहीं पता। हम लोग सशक्त हैं। एनडीए के तमाम कार्यकर्ता भाई बंधु हम लोग एकजुट हैं और हम लोग यहाँ से एनडीए के जो भी उम्मीदवार आएंगे हम लोग उनको जिता के भेजने का काम करेंगे। पिछली बार के अपेक्षा इस बार कैंडिडेट आप लोग का बढ़ गया एनडीए का, क्योंकि पिछले बार चिराग पासवान अलग थे, इस बार संजय सिंह को आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं? एनडीए के तमाम, एनडीए में कहाँ मनभेद और मतभेद है भैया। एनडीए के जो भी उम्मीदवार आएंगे, एनडीए घटक के तमाम नेतागण, जो भी हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे यहाँ बिहार में विकास पुरुष नीतीश कुमार जी हैं, जीतन राम मांझी जी हैं, चिराग भाई जी हैं और उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। तमाम एनडीए के नेता जो निर्णय लेंगे, हम लोग एनडीए के जो भी उम्मीदवार होंगे उनका एकदम स्वागत करेंगे। मैम, जदयू से महुआ से भी कैंडिडेट अभी तक फाइनल नहीं है, आपको कितना भरोसा है कि पार्टी आप पर भरोसा जताएगी? मैं आश्वासन की बात नहीं है। एनडीए में आश्वासन नहीं मिलता। एनडीए के कार्यकर्ता को जमीन पे काम करना होता है। एनडीए की टिकट बिकती नहीं है। एनडीए में जो उम्मीदवार होते हैं उनको जमीन पे काम करना होता है। बतौर कार्यकर्ता मैं अपने संगठन के साथ काम कर रही हूँ, अपने लोगों के बीच में हूँ और बाकी नेता से पूरा 100% उम्मीद है कि अगर नेता को लगेगा कि हाँ एनडीए का कोई उम्मीदवार होगा यहाँ पर महुआ में, अगर उनको लगेगा कि आसमा परवीन को देने से हम लोग सफल होंगे यहाँ इस सीट पे, तो नेता का जो निर्णय होगा मैं स्वागत करूंगी। इसमें कोई गिरवांसेस की बात नहीं है और तन मन धन से अपने जो भी प्रत्याशी उनको जिताने का भेजने का काम करूंगी। अगर आपको नहीं मिलता है तो भी क्या आप बढ़ चढ़ के प्रचार करेंगी? डेफिनेटली। आप मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए 5 साल का। चाहे गठबंधन में चिराग पासवान जी आए हों,
2024 के लोकसभा चुनाव हो, चाहे एनडीए गठबंधन में भूषण जी, आदरणीय भूषण जी जो माननीय विधान पार्षद है वहाँ पर चुनाव लड़े, आप मेरा तमाम ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए कि मेरी क्या भागीदारी रही है। तो निश्चित तौर पे मैं बतौर एनडीए के आम कार्यकर्ता मैं अपने नेता के निर्णय के साथ रहूँगी।